अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका उस्मानी खान और वायरल विड्स की तरफ से आप तमाम को खुशामदीद कहता हूं। फ्रेंड्स, आज एक नई जॉब्स अपडेट के साथ आपकी पेश खिदमत हाजिर हूं। और आज हम जिस जॉब के बारे में बात करने हैं वो ओवरसीज़ जॉब्स हैं। और इसका जो है इंतज़ार तमाम लोगों को होता है कि ये कोरियन जॉब्स कब आएंगी। थंबनेल देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज हम किन जॉब्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, हमारा चैनल ओवरसीज़ स्कॉलरशिप्स और जॉब्स दोनों अपडेट करता रहता है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट जैसे भी टाइम टू टाइम ये जॉब्स आती रहेंगी ओवरसीज़ की, तो ये हम अपडेट करते रहेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप तमाम से एज़ यूजुअल एक रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल के ऊपर जो नए मेंबर्स आ रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मेरे पुराने जो सब्सक्राइबर्स हैं वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें ताकि तमाम ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है कि कोरिया की जो जॉब्स हैं वो तकरीबन हर साल आती रहती हैं। और इसमें इस दफ़ा भी जॉब्स इन्होंने अनाउंस की हुई हैं। इनके बारे में हम बात करेंगे कि इनका तरीक़ाकार क्या है, अप्लाई प्रोसीजर क्या है, और कब से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, रजिस्ट्रेशन कब है, ऑनलाइन है या मैनुअल है, उनके बारे में हम सब डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने पूरा देखना है। तो चलें फ्रेंड्स, बगैर टाइम ज़ाया किए मैं आपको न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट की तरफ लिए चलता हूँ। ये न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट है जो ओईसी की तरफ से अनाउंस करदा है। और इसके ऊपर देखें, आप देख सकते हैं कि जनूबी कोरिया के एम्प्लॉयमेंट परमिट के तहत मुलाजमत के लिए दरख्वास्तें वसूल की जा रही हैं 2022 की। और इसमें हम आपको बता दें कि जो भी अप्लाई का तरीक़ाकार है वो सिर्फ़ ऑनलाइन है। और इसमें आप मैनुअल अप्लाई नहीं कर सकते। इसके लिए आपको टेस्ट देना होगा। टेस्ट दे के आप पास करेंगे तो उसके बाद मेरिट टेस्ट लगाई जाएगी। तो इसमें हम आपको बताएंगे कि टेस्ट फ़ीस क्या है, टेस्ट फ़ीस का तरीक़ाकार क्या है, वो आपको कितनी जमा करानी पड़ेगी, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं कि ऑनलाइन जो दरख्वास्तें हैं उनका जो रजिस्ट्रेशन शेड्यूल है वो कब से कब तक है। वो मैं आपको बताता चलूँ, 18 से 22 अप्रैल तक इनकी जो रजिस्ट्रेशन है वो हो रही है। और जो कुरंदाजी में उम्मीदवार होंगे उनकी जो अनाउंसमेंट होगी वो कब होगी, वो होगी 27 अप्रैल 2022। और कुरंदाजी में कामयाब उम्मीदवारान की जो रजिस्ट्रेशन होगी वो 9 ता 19 मई 2022 होगी। और उसके बाद जो कोरियन लैंग्वेज होगा उसका जो टेस्ट होगा वो 24 मई को होगा। कोरियन ज़बान के इंतखाब का जो इनकाद होगा वो 31 ता 3 अगस्त होगा। और जो फ़ाइनल उसकी जो रिज़ल्ट्स होंगे 20 सितंबर 2022 को अनाउंस किए जाएंगे। अगर हम इसमें अहलियत की बात करें तो रजिस्ट्रेशन के वक्त कंप्यूटराइज पासपोर्ट होना लाजमी है। उम्र जो है आपकी वो 18 से 39 साल के दरमियान होनी चाहिए। उसके बाद दरख्वास्त दहिंदा जो है वो कहीं से भी सजा याफ्ता ना हो और उसका नाम जो है वो ईसीएल में भी शामिल नहीं होना चाहिए। उसके बाद कोई भी किसी किस्म की माजूरी नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद जो साबका पहले जो अप्लाई कर चुके हैं कोरिया में वो दोबारा 5 साल के वीज़े के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद आपको बताते चलें कि कुरंदाजी में जो कामयाब उम्मीदवारान की रजिस्ट्रेशन जो है वो किस तरह होगी। और सॉरी, इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ, दरख्वास्त गुजार का जो इंतखाब है 18 से 22 अप्रैल तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगी, जिसकी फ़ीस है 500 रुपये नाकाबिल वापसी। 500 रुपये इसकी फ़ीस है। इसके लिए आपको अप्लाई ऑनलाइन करना पड़ेगा। और इसके बाद अगर हम कुरंदाजी में कामयाब रजिस्ट्रेशन का तरीक़ाकार देख लें तो उसमें ये आप नीचे देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन के लिए दरख्वास्त दहिंदा का ख़ुद हाज़िर होना ज़रूरी है। रजिस्ट्रेशन का दौरानिया 9 ता 19 मई है। औकात कार जो है वो 9 ता 1700 बजे है। इससे आगे अगर हम चलें तो दस्तावेज़ात आपको कौन कौन सी ज़रूरत होगी। टेस्ट फ़ीस जो है वो 24 अमरीकी डॉलर के मसावी पाकिस्तानी रुपए होने चाहिए। दरख्वास्त फार्म पर चस्पा करने के लिए पासपोर्ट की बेहतरीन रंगीन कापी होनी चाहिए। 2 रंगीन ताज़ा तरीन फ़ोटोग्राफ होने चाहिए। और उसके बाद जो है वो फ़ोटो जो हो वो वाइट बैकग्राउंड के साथ हो, ताहम कपड़े जो हैं वो सफ़ेद ना हो। ऐनक और टोपी ये भी नहीं होनी चाहिए। तो उसके बाद बाकी जो तमाम डिटेल मैं आपको बता चुका हूँ कि तमाम डिटेल्स जो रजिस्ट्रेशन है उसका तरीक़ाकार है, उनकी रजिस्ट्रेशन की अनाउंसमेंट है, फिर आगे रिज़ल्ट्स की अनाउंसमेंट है, वो सब तरीक़ाकार मैं आपको बता चुका हूँ।
اس کے بعد ٹیسٹ سمری جو ہے وہ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، پہلا جو راؤنڈ ہوگا ای پی ایس ٹاپک، پہلے راؤنڈ میں امیدوار کو کورین لینگویج میں مہارت کا ٹیسٹ دینا ہوگا، اور اس کے بعد 55 سے لے کر 100% جو 100% نمبر کے درمیان میرٹ بن سکتا ہے، مطلب پاس ہونے کے لیے آپ کو کم از کم 55 نمبر لینے پڑیں گے۔ اور اس کے بعد دوسرا راؤنڈ جو ان کا ہے، کرونا وائرس کے پھیلنے کے خطرے کے پیش نظر ایچ آر ڈی کی جانب سے اسکل ٹیسٹ مختصر لیا جائے گا، جو کہ پہلے فلی ٹیسٹ ہوتا تھا، ابھی انہوں نے جو ہے مختصر ٹیسٹ کر دیا ہے۔ اس کے بعد ای پی ایس ٹاپک کی روزانہ کی بنیاد پر ٹیسٹ مندرجہ ذیل اوقات میں منعقد کیے جائیں گے۔ پہلا سیشن جو ہوگا وہ 8:40 سے، دوسرا 10:20 پہ، اور تیسرا 12:50 پہ۔ ٹیسٹ کے دن ساتھ لائے جانے والے لازمی کاغذات داخلہ کا کی ٹی ٹکٹ، اصل پاسپورٹ اور شناختی کارڈ۔ اس کے بعد یہ آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ان کے آفیشیل نمبرز دیے گئے ہیں۔ آپ جو انٹرسٹڈ کینڈیڈیٹ ہیں وہ ان کا اسکرین شاٹ لے کے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ یہ اس کے علاوہ آپ کی کوئی بھی کیوری ہے کورین لینگویجز کے بارے میں، اپلیکیشن کے بارے میں، آن لائن اپلیکیشن کے بارے میں، یا اس کے علاوہ ٹیسٹ کے ریلیٹڈ کوئی بھی آپ کا جو ہے کیوری ہے، آپ کی کوئی آبجیکشن ہے، آپ کا کوئی کویسچن ہے، آپ ان نمبرز پہ رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ تو یہ تھی فرینڈز آج کی ویڈیو۔ تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، تاکہ تمام ضرورت مند لوگوں تک پہنچ سکے جو کورین جابس کی تلاش میں ہے اور ان کے اوپر اپلائی کرنا چاہتے ہیں۔ اور آخر میں اپنے ہوسٹ مانی خان کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔